नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। जगदलपुर से कल बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कल है। कल बीजेपी आईजी दफ्तर का घेराव भी करेगी। प्रदर्शन में शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इसमें शामिल होंगे। बस्तर संभाग के प्रभारी संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव, पूर्व मंत्री लता ओसैंडी भी शामिल होंगी इस प्रदर्शन में। जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की निर्मम हत्या की जा रही है और सरकार में बैठे हुए लोग चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं, कोई किसी भी तरीके का खेद व्यक्त तक नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे लोग, जो जितने जनप्रतिनिधि हैं जिनको सुरक्षा प्राप्त थी, जो नक्सलियों के टारगेट में हैं, उनकी सुरक्षा को में कटौती की जा रही है। उनके आने जाने पर, दूसरे स्थान पर आने जाने पर रोक लगाई जा रही है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। उस विषय को लेकर के कल हमारा क्या कहते हैं 16 तारीख को यहाँ के आईजी कार्यालय के सामने में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय नारायण चंदेल जी, हमारे संभागीय प्रभारी माननीय संतोष पांडे जी और संभाग के सारे प्रमुख नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो जगदलपुर से कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होना है और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो प्रदर्शन करेंगे नक्सली घटनाओं को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी है और इसकी वजह से बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी का संभाग स्तरीय धरना है कल। आईजी दफ्तर का घेराव करने के लिए भी बीजेपी नेता जाएंगे। प्रदर्शन में शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हैं और कई नेता शामिल। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 19 मार्च को होना है और 19 मार्च को अमित शाह बस्तर आ सकते हैं। सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर में बड़ी जनसभा को संबोधित भी वो कर सकते हैं। मिशन 2023 की तैयारियों पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी बस्तर में विशेष फोकस कर रही है इस समय। तो मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी जो हम देख रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी 19 मार्च को बस्तर आ सकते हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। सीआरपीएफ के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पर लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। तहसील दफ्तर के 2 रीडर निलंबित कर दिए गए। 3 नायब तहसीलदार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में रीडर को भी नोटिस मिला है। लंबित प्रकरणों को देखकर कलेक्टर नाराज हुए हैं। तहसील कार्यालय का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया था। धमतरी से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है सामने। नगरी थाना क्षेत्र के घोरा गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर निकली डीआरजी की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है नक्सलियों की। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक इस मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं नारायणपुर में नक्सलियों ने आईडी लगाया था, आईडी बम ब्लास्ट किया है। एक पुला के जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी के चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। जंगल में सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। मौके से एक आईडी बम बरामद हुआ और सर्चिंग अभी जारी है।
भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम शिवराज ने रविवार को सभी मंत्रियों को बुलाया है। भोपाल विकास यात्रा के बीच 19 फरवरी को मंत्रियों को भोपाल बुलाया गया है। सभी मंत्रियों को राजधानी बुलाया है। सीएम शिवराज ने सुबह 9 से रात के 9 बजे तक सभी मंत्रियों को भोपाल में रुकने के निर्देश दिए गए हैं। 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी होनी है। विकास यात्रा की भी समीक्षा होगी इस दौरान और यात्रा का फीडबैक लिया जाएगा। सीएम के पौधारोपण अभियान के 2 साल पूरे हो रहे हैं और सभी मंत्रियों के साथ सीएम पौधारोपण करेंगे इस दिन। जशपुर से बड़ी खबर, जहां पत्थर खदान में ब्लास्टिंग से मौत हुई है नाबालिग स्कूली छात्रा की। ब्लास्टिंग का पत्थर लगने से स्कूली छात्रा की मौत हो गई। सहेली के यहां से घर अपने लौट रही थी छात्रा। नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस घटना को लेकर सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया है। सरायडान बतौली स्टेट हाईवे जाम हो गया। पुलिस फोर्स मौके पर रवाना हुई है। कुनकुरी थाने के मयाली की घटना। वहीं यूट्यूबर ऋषिका शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। एक तरफा प्रेम है, प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर मुंह और गला दबाकर ऋषिका की हत्या कर दी थी और घर में रखे सोने चांदी के जेवर और ऋषिका के 3 मोबाइल गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। बताया जा रहा था कि ऋषिका शर्मा से एक तरफा प्रेम करने वाला प्रेमी रोहन पांडे ने अपने दोस्त राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर 13 फरवरी को ऋषिका शर्मा के भाई और ऋषिका के खाने में नींद की गोली मिला दी, जिसके बाद आरोपी रोहन पांडे और राजेंद्र सूर्या ने मुंह गला दबाकर ऋषिका का मर्डर कर दिया। उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था, रोहन पांडू, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडू को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है। उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है। वैलेंटाइन डे के दूसरे दिन राजधानी रायपुर से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां प्रेमी ने चाकू मारकर विवाहित प्रेमिका की हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर दिया। बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले दोनों की मुलाकात एक बिरयानी की दुकान पर हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। आरोपी प्रेमी सुल्तान ने पुलिस को बताया कि वो दुर्ग में रहकर बिरयानी सेंटर चलाता है। कुछ दिनों से वो घाटे में चल रहा था, जिसके चलते उसे पैसों की जरूरत थी, तो उसने प्रेमिका से पैसों की डिमांड की, लेकिन प्रेमिका ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके चलते प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। में धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतिका का नाम जो है वो इमराना है और जो आरोपी है उसका नाम मोहम्मद सुल्तान है। दोनों आपस में एक दूसरे से परिचित थे और उनके बीच में कुछ अवैध संबंध भी थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो किसी बात को लेकर आज सुबह इनके बीच में विवाद हुआ है। इसमें जो मोहम्मद सुल्तान है उसने चाकू से जो है उसके गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं बिलासपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर हाथ का पंजा काट दिया। उसका गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। मना करने पर विवाद बढ़ा और पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। कुटुंब न्यायालय में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। विवाद चल रहा था तो पत्नी नाराज होकर अलग रह रही थी और भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में पत्नी ने आवेदन लगाया था। इसी बात पे फिर पति जो है पत्नी के पास आया और भरण पोषण वापस लेने के दबाव डालने लगा। उससे इनकार करने पर वो पत्नी का धारदार हथियार से उसकी उंगलियां काट दी हैं, जिसमें पत्नी का इलाज चल रहा है। बिलासपुर में लंबे समय से हवाई सेवा के लिए जनता संघर्ष कर रही थी। कुछ वर्षों पहले एयरपोर्ट के निर्माण के बाद लोगों को उम्मीद जागी थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और कारगुजारियों के चलते एयरपोर्ट में अभी तक सुगमता से लैंडिंग समेत कई समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर हवाई सेवा जन संघर्ष समिति लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में बुधवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के सामने हवाई सेवा जन संघर्ष समिति के लोगों ने
बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। फ्लाइट लैंडिंग की एक बुनियादी सुविधा है, बिना उसके एयरपोर्ट को आप पूरा मान ही नहीं सकते। और एयरपोर्ट की लंबाई जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। ये जो सुविधा है ये तो तुरंत दी जा सकती है। सितंबर में मुख्यमंत्री ने इसको मंजूर किया है काम को। आज 6 महीने में अगर काम शुरू नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, विमानन विभाग के अधिकारियों में समन्वय नहीं है, आपस में अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने का उद्देश्य यह है कि लगभग 1 साल पहले इनको यह पैसा प्राप्त हो चुका है राज्य शासन से, उसके बावजूद भी ये टेंडर नहीं निकाल रहे हैं। और टेंडर यदि निकालते भी तो उसको आगे पीछे करके फिर रद्द कर देते हैं, फिर पुनः टेंडर देते हैं। और अभी तो हमको जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाचार पत्रों में जिस अधिकारी का, जिस ठेकेदार का नाम छपा बड़े बड़े पृष्ठ में, जिसके ऊपर 400 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको उन्होंने फिर टेंडर बिलासपुर एयरपोर्ट का दिया है निर्माण कार्य के लिए। बिलासपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने यातायात में बाधक बन रहे पुलिस चौकी पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। साथ ही सड़क किनारे खड़े ठेले पर भी कार्रवाई की गई। दरअसल बीते 2 महीने से बिलासपुर का नगर निगम दस्ता शहर में अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में शहर मंगला चौक पर स्थित पुलिस चौकी जो काफी दिनों से बंद थी, उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। नहीं, माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये चौकी बंद थी कई दिनों से, तो ये रोड पे जो लेफ्ट साइड का उसके लिए इसको हटाया गया है। और भी कार्रवाई अभी हमने लोग ठेले वगैरह जब्त किए और आगे के भी जैसे आदेश मिलेंगे उसको भी कार्रवाई की जाएगी। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की नर्सें एक दिन की हड़ताल पर हैं। मेकाहारा के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। नर्सों का कहना है कि एमसीआई की गाइडलाइन के अनुसार 6 मरीजों के पीछे एक नर्स होनी चाहिए। वहीं अभी मेकाहारा में ही 75 मरीजों के पीछे एक नर्स है। स्टाफ बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की जाती। भर्ती को लेकर राज्य के तमाम जो मेडिकल कॉलेज की जो नर्सें हैं वो एक दिन के हड़ताल पर है और उनका कहना है कि इसके पहले जब पिछले दिनों जब हड़ताल किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय आश्वासन दिया गया था कि न केवल उनका ग्रेड पे बढ़ाया जाएगा बल्कि नर्सेज की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी को लेकर वो लगातार राज्य सरकार से बात कर रहे हैं। अब नर्सेज का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। और जाहिर तौर पर अगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की नर्सेज हड़ताल पर चली गई और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई तो जाहिर तौर पर आईसीयू से लेकर तमाम जगह की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाएगी। नर्सेज अगर कम संख्या में है और 75 मरीज के पीछे अगर एक नर्स काम कर रही है तो न केवल नर्सेज की सेहत के लिए हानिकारक है बल्कि मरीजों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। जो मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है उनकी नर्सेज का कहना है उनकी तबीयत बिगड़ रही है और इसके साथ ही न वेतन बढ़ रहा है और न ही स्टाफ की भर्ती हो रही है और न ही उन्हें जो नर्सिंग ऑफिसर का पद नेम देना था वो दिया जा रहा है। देखना यह है कि राज्य सरकार इस मसले पर किस तरह से बात करती है और सोल्यूशन निकालती है। लेकिन ये जरूर है चुनावी साल है और कांग्रेस जब उस समय विपक्ष में थी तब वादा किया गया था। देखना यह है कि कांग्रेस अपना वादा निभाती है या नहीं निभाती है और यदि वादा पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में किस तरह की दिक्कतों का सामना कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार को करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं सीहोर में कल से शुरू हो रहे रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 दिनों तक चलने वाले रुद्राक्ष महोत्सव में 25 लाख से ज्यादा भक्तों के जुटने का अनुमान है। सुरक्षा के लिहाज से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में कल से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है और ये महोत्सव 7 दिन तक चलेगा और इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम अभी कुबरेश्वर धाम में ही मौजूद हैं। आप सामने जो देख रहे हैं यही रुद्राक्ष है जिसको पाने के लिए देश भर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बताया जाता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी बीमारियाँ और जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण होता है। यहाँ के जो महाराज हैं वो इस अपने हाथों से इन रुद्राक्षों का वितरण करते हैं और लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। आप कल से कार्यक्रम होना है, दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 लाख जो है श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का यहाँ सिलसिला रहेगा 7 दिन तक और तब तो इन सारे लोगों के रुकने की व्यवस्था है उससे लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होटल सारे फुल हो चुके हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्थानीय लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों पर इनको रुकने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्त पहुँचे हैं वो अभी पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हुआ क्योंकि यहाँ जो
जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी जो शिलाएं रखी हैं उसको जो है वो यहाँ पर पूजा की जा रही है। तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और कल जब ये आयोजन 1 बजे शुरू होगा तब इन लोगों का उत्साह और आस्था देखते ही बनेगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 सीहोर। सीहोर के कुबेश्वर महादेव में गुरुवार से रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो रही है। रुद्राक्ष महोत्सव से पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से लोग अपने बच्चे की जन्म की खुशी मनाते हैं वैसे ही हम रुद्राक्ष महोत्सव को मनाते हैं। सीहोर के कुबेश्वर धाम में कल से रुद्राक्ष शुरू होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए? न्यूज़ 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। कल 16 तारीख से ये रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ होगा जो 22 तारीख तक चलेगा। बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है, 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोकर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहाँ अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं। हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती है। और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था और ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 सीहोर। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बिलासपुर में पति की काली करतूत आई सामने, पत्नी पर किया धारदार हथियार से हमला। वारदात के बाद आरोपी पति फरार। बलरामपुर में खुदाई के दौरान मिला शिलालेख पर लिखे भाषा की नहीं हुई पहचान। खुदाई में निकल चुके हैं कई शिवलिंग। छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल।